लक्ष्य होता है। राजेंद्र भाई क्या सुना? थोड़ा सा राजेंद्र भाई आँख के ऊपर मिला के बैठ जाया करेंगे, नीचे नहीं मुँह करके बैठना आप। पुण्य का कार्य क्या होता है? पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का काम। और मुख्य लक्षण अहिंसा। आप सारा दिन में यह भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। आप अपने को डबल अहिंसा कहलाती हो ना, तो मनसा से अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है। मनसा से अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत। बोलो बोला बोलो। इसका बनना है ना, तो इसके एक के साथ अपने सब विषय एक प्रभु के साथ कशिश बोल। भाई रखा हुआ पण ध्यान। राजेंद्र भाई हर्षा बोल। बाबा ने बताया कि सभी बच्चे मधुबन स्नेह से पहुंच गए हैं और आज का सम्मान के समय, आज का सम्मान क्या है? हाँ बोलो हर्षा। और कुसुमन बोलो। जो किसी मतलब शक्ति के कारण पर्सनल गुण के कारण झुका हुआ है, तो वो भी वफादार के लिस्ट में नहीं है। क्या बोलो? ये 2 कदम प्रणाम करना। भाई यही आपको याद ही होगा यार। 2 और कदम आगे। पिछले 2 कदम कौन कौन से थे? पिछले मुरली में बताया। याद तो बहुत कुछ था, भूल जाते हैं रमेश जी, याद तो बहुत कुछ था। पिछली मुरली में बाबा ने बताया था आज्ञाकारी और सर्वंस त्यागी 2 कदम बताए थे। उसके 2 कदम और आगे आज बताया फरमानबरदार और वफादार। बाबा ने बताया साधनों के वश होकर के साधना नहीं छोड़नी है। साधना बीज है और साधन जो है वो विस्तार। विस्तार में चले जाते हैं बच्चे और बीज को छोड़ देते हैं। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर करना। तीसरा कदम सदा जी हाजिर करना। सदा हाजुर हाजिर और नाजिर। सदा हाजुर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से श्री बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहना। बच्चे ने कहा बाबा और बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हाजी किया। हाजी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाजी कभी नाजी, कभी नाजी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसा नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में। संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों ही सदा फॉलो फादर हैं। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? हर फरमान सदा बुद्धि तक रहता है या
कर्म में भी आता है, रिजल्ट में देखा जाता है। अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें होती हैं तो कर्म में 50 होती है। कर्म में 50 हैं, तो उन्हों को फॉलो फादर कहें। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं? वे फरमानबरदार हैं कि आप आधे में राजी हो, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे, कि सिल्वर में नाम देखकर ओम शांति। 3-7-23 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। ठीक कर भाई अटेंशन था भाई? हाँ जी, हाँ या ना तो बता दे करो कि अटेंशन था या नहीं। जी 3-7-23 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे सर्विस की नई इन्वेंशन निकालो। सोमान अर्थात जैसे अभी बाबा ने क्लियर किया, जहाँ मैं हूँ वहाँ बाप है, और जहाँ बाप है वो मधुबन है। जहाँ बाप है वो जहाँ मैं हूँ वहाँ बाप है, और जहाँ बाप है वो या कुछ और करने जी। हाँ जी जी, कहाँ तक लिखा? सर्विस की नई इन्वेंशन निकालो। सेवा का विस्तार करो। टाइम रहने भी कम कर दो। सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को ऊपर के सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। ऐसे बाप के काम की सेवा चिंता हो तो क्या मानते हैं? प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो? किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। बाबा की मुरली 4 पॉइंटों के आधार पर हमारे लिंक में रहती, या तो ऑनलाइन के आधार पर, या फिर विचार सागर मंथन के आधार पर, या फिर
में, 4 साल में। या फिर भावनाओं के आधार पर, या फिर भावनाओं के आधार पर, या फिर आउटर बैलेंस के आधार पर मेरे लिंक में मूल्य किस पॉइंट के आधार पर ओके है ना। मेरे लिंक में मूल्य किस पॉइंट के आधार पर ओके, हाँ समझा। पर मेरे लिंक में किस आधार पर, मैं या तो ऑनलाइन के आधार पर, या विचार सागर मंथन के आधार पर, या भावनाओं के आधार पर, और या फिर आउटर बैलेंस के आधार पर, थ्योरी के आधार पर मेरे लिंक में मूल्य किस पॉइंट के आधार पर होगी। कुछ मेरे लिंक में मूल्य किस पॉइंट के आधार पर होगी। हाँ जी, क्या भावना जैसे तो उसमें क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ उसमें? भावनाओं के आधार पर तब कहेंगे जब भावनाओं के आधार पर वो क्वालिटी मेरे में पिकअप हो, नहीं तो आउटर बैलेंस के आधार पर ही कहेंगे क्वालिटी पिकअप हो रही है। सुपर अथॉरिटी पढ़ा दिया था, फिर भावनाओं के आधार पर कैसे कहेंगे, फिर भावनाओं के आधार पर कैसे कहेंगे। मुझे कह रही है अथॉरिटी पढ़ा दी तो दिल से बोला तो दरबार का सारा काम कर दोगे। मतलब भक्ति मार्ग की तरह है, ये कह लो उसको। आउटर बैलेंस के आधार पर ही कहेंगे। भावनाएं भावनाओं को क्लियर करो। भावनाएं एक आत्मा के आधार पर होते हैं, एक देह के आधार पर होते हैं। देह के आधार पर, थ्योरी के आधार पर तो भावनाएं होके रहेंगी, लेकिन होगा आउटर बैलेंस के आधार पर ही। वो सेम हो गया ना, भावनाएं और आउटर। नहीं, वो आउटर को या भावना को सेम हो गया, लेकिन यहाँ जो भावनाएं हमने क्लियर की कि भावनाएं तो हमारी हैं, जैसे बाप ने कहा कि स्नेह तो है। जी कहाँ तक लिखा? सिद्ध कर सकते हो, उत्तर बोलो। जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कह कर के बात करनी चाहिए। तू कह करके नहीं। यह भी मैनर्स है, यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो। ये पॉइंट अपने रोज शेयर कर रहे हैं। किसी भी कारोबार के प्रेशर के आधार पर उस कारोबार की पोजीशन ओके होने तक की पोजीशन में होपलेस पोजीशन रहती है। जब तक वो कारोबार ओके नहीं हो जाए तब तक ये
व्यक्ति को दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं देता, दाएं बाएं ओके, नहीं तो फिर किस आधार पर चल रहे हैं? आज किसी को 2 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। उसमें किसी भी कारोबार का प्रेशर आपका दिन में होता है, उस कारोबार का प्रेशर होने के आधार पर होपलेस पोजीशन रहती है। जब तक वो कारोबार पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं देता। कोई कितना भी ज़रूरी आपसे कोई बात करना चाहे, आप कहोगे भाई इस कारोबार के बात कर लो, इस कारोबार के आशा में नहीं है ऐसा। कशिश ऐसे ही, कशिश राजेंद्र भी ऐसे ही, बोला बाबू जी कहाँ तक हुआ? कहाँ तक हुआ जी? अथॉरिटी से बोलो। लेकिन रिस्पेक्ट, तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। गलत ट्रांसफ़र करते हुए, गलत बोलते हुए, जितना ज़्यादा बाप की श्रीमत प्रेशराइज उतना फास्ट गति से फिर वापस रियलाइज। रेनू क्या समझा? आसान समझ का पॉइंट तो आप समझे, मैं जाके समझा था जैसे कोई मिस्टेक तो अपने से कोई मिस्टेक होगी बोलने में, करने में, उसको जितना जल्दी रिलाइज होगा वो उतनी जल्दी फास्ट पिकअप हो जाएगा, क्वालिटी होती होती चलिए। मोरा क्या समझ में आया? किरण क्या समझ में आया? सारा दिन की वर्किंग में मैंने पॉइंट शेयर किया आपसे। गलत बोलते हुए, गलत सुनते हुए, गलत देखते हुए, गलत बोलते हुए, गलत सुन, क्यों नशे में हो? गलत बोलते हुए, गलत सुनते हुए, गलत देखते हुए, गलत सोचते हुए, जितना ज़्यादा बाप की श्रीमत प्रेशराइज उतना जल्दी वापस हाई लेवल का रियलाइज, जितना ज़्यादा रियलाइज उसकी जूं की माफिक वापस कन्वर्ट पोजीशन, उसकी जूं की माफिक वापस। अनुपम भी समझ में आप? अच्छा, अनुपम भाई की समझ में दिया मुझे बात समझ जैसे किसका समझे? आशुमान है समझ पर? अब
भी समझ कांतवन समझा पर मोरा है समझे अच्छे से पदों में अगर रिलैक्सेशन नहीं है तो फिर चेंज कैसे हो सकेगा? मैं जो पॉइंट शेयर कर रहा हूँ बोलो केवल अलग नहीं पॉइंट बोलो मैंने समझा पॉइंट जो बोलो गलत देखते हुए सुनते हुए बोलते हुए सोचते हुए अगर हमें रियलाइज हो रहा है ना बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा श्रीमत के अकॉर्डिंग प्रेशराइज जितना ज़्यादा श्रीमत के अकॉर्डिंग प्रेशराइज उतना फास्ट गति से रियलाइज के में जाओ नहीं देखो रिक्वेस्ट है बाबा हम तो इसी काम में रहते हैं कि जाओ नहीं जाओ नहीं अभी समझा जितना श्रीमत का प्रेशर मेरे माइंड में ओके उतना वापस रियलाइजेशंस का पॉइंट मेरे माइंड में ओके उसका जुओं की माफिक या जुओं से भी जुओं की माफिक कहें कन्वर्ट पोजीशन होते हैं तो क्या श्रीमत का प्रेशर कंटिन्यू नॉन स्टॉप माइंड में हावी रहता है उसमें श्रीमत का प्रेशर एक भी मतलब पॉइंट आ गया मगर श्रीमत का प्रेशर माइंड में हावी रहता है सुनते हुए बोलते हुए देखते हुए चलते हुए आशा रहता है श्रीमत का प्रेशर है ना श्रीमत का प्रेशर है रहता है माइंड में अटैक कर रहा होगा कशिश कशिश है नहीं जी जैसा मैं कांतान समझा पाता हूँ ओके कंटिन्यू प्रेशर है आप में से प्रेशर साधन किसको किसको रहता है परमानेंट प्रेशर किन प्रेशर हमें जी प्रेशर फिर क्या कर रियलाइज कांता में प्रेशर नहीं प्रेशर साधन माइंड में घूमते फिर क्या है फिर प्रेशर नहीं हो सकता प्रेशर तो घून की तरह लगता है पूरा खा के ही छोड़ेगा कोई कोई दादा को चैन को भूल करना है कोई अपने अंदर बुद्धि में बैठा रहे तो उसको चैन को भूल करेगा फिलहाल और भी आप दूसरे पॉइंट पे नहीं लिया बात है मैं ये कह रहा हूँ कि कंटिन्यू श्रीमत का प्रेशर माइंड में अटैक करें और भी बात गलत बोलते हुए गलत सुनते हुए गलत देखते हुए गलत कहीं आते जाते हुए गलत भावना करते हुए गलत थिंकिंग लेवल करते हुए और जितना ज़्यादा प्रेशराइज हमारे माइंड में अटैक करेगा उतना फास्ट गति से रियलाइज होगा उसकी जुओं से भी जुओं की माफिक कन्वर्ट होगा जुओं की माफिक भी कन्वर्ट जुओं से भी जुओं की माफिक जी कहाँ तक हुआ अहंकार से बात नहीं कभी से ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुकर हो हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है ओम शांति गीत है आज के इस इंसान को क्या हो गया कंचन कल 6 बार बुलाया शशि बहन को मैं कहा आप पैसे रमेश जी से ले लो आप इकट्ठे दे दो नहीं मैंने दीदी से बात कर ली मैं दे रही मैं कहा आप ही दे दो हम तो मना थोड़ी कर रहे हैं वो भी ले लो वो भी साथ में दे दो लेकिन उसकी समझ में बैठी नहीं 6 बार ज़बरदस्ती रोका फिर उसको शर्म आई उसने कहा नहीं कि आप ही दो फिर उसने रमेश जी कहा आप कहते मुरली समझ में आई ताजी मुरली सुनी थी
सेवा सीट पे बैठी हुई को आवाज़ लगाई, हाँ जी, सीट पे बैठी हुई को आवाज़ लगाई। मेरे पास से निकली ना, हाँ। मेरे पास से निकली। हाँ, तो मैंने ये कहा बात शशिबन तो बात सुनो, अच्छा। मैं कहा रमेश जी को देख लो, रमेश जी से आप पैसे ले लो, इकट्ठे दे दो आप। कहीं रमेश जी का बेटे मेरे को नहीं पता। इधर से अनुपम भाई निकले, मैं कहा अनुपम भाई रमेश भाई जी को देख लो। अनुपम भाई ने कहा मेरे को नहीं पता कहाँ बैठे हैं। फिर मैंने कहा अच्छा कशिश को आवाज़ लगाओ, कशिश देखेगा कहाँ पर है। इतनी बार मैंने 3 बार चक्कर आगे पीछे कर दिए। फिर कशिश ने रमेश जी बुलाया, मैं रमेश जी इनसे बात करो। यही था रमेश जी को छोड़ता। मैं कहा आप अपने हाथ से दे दो, हमें नहीं देने, आप अपने हाथ से दे दो। जी कहाँ तक हुआ? लास्ट में मना कर दो ना, जो कोई धारणा एक निकलती दूसरी है है। वो नहीं बोलेंगे। जी वही निकली हुई है शिवानी मैडम जो धारणा दीदी वालों को तो एक मिनट, अच्छा क्या कह रहे? वहाँ निकली हुई है शिवानी दीदी की क्लास में है, वहाँ कहती है शिवानी दीदी एक बार हाँ, ये कोई बोली बात थी नहीं, कि कोई ड्रेस बात पहन के आओ, कोई बात आपकी नहीं। क्लास में करते हैं। नहीं कोई बात नहीं। जी कहाँ थे? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया कि बहुत पापात्माएँ बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है, पाप से मनुष्य पतित बनते हैं, याद भी करते हैं कि पापात्माओं को पुण्य आत्मा बनने के लिए कि हे पतित पावन आओ। यह पति दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुग दुनिया में पतित हैं, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बापी पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वालों का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते नहीं कि शास्त्र बनाए कब। ट्रक के लिए 5100 रुपये इधर की फिल्म हुई, इधर फाइनल कर दिए। 5100 रुपये फिल्म उधर की, उधर फाइनल कर दिए कि आप 5100 रुपये उधर इकट्ठे कर लो, 5100 रुपये इधर इकट्ठे कर लो। इधर 5100 में से 1600 रुपये लिखवाए गए, उधर 5100 में से 11,500 रुपये हो गए। इधर महारथी बैठे हैं सब। कंचन समझिए पर कुछ समझिए। इधर महारथी बैठे हैं, 5100 में से 1600 रुपये वहाँ तो कम है, इनके ये भी कहेंगे। किरण बात नहीं क्रॉस करो, बात नहीं क्रॉस करो। इधर 5100 में से 1600 रुपये लिखाएगा खाली। प्रियंदर भी अटेंशन है मेरा। प्रियंदर भाई है अटेंशन। इधर 1600 रुपये लिखवाएगा। बड़ी खुशी होती है महारथियों के लिंक में आके। जी बोला बाबू कहाँ जा रहे हो? आंखें खोल के बैठ लिया करो। जी कहाँ थे? शास्त्र बनाए कब? यह तुम बच्चे जानते हो कि सज्जुग त्रेता में शास्त्र आदि होते हैं। भक्ति मार्ग का वहाँ कोई निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। मैंने कहा कि इकट्ठी मिला के दे दो, ऐसा नहीं बोलना कि ये माधवनगर के, ये वहाँ के हैं। मैं कहा नाम बदनाम अलग अलग करके देने तो कुछ मैं इकट्ठे दे दो आप। 16,000 रुपये माधवनगर और ज्वाला नगर में। 16,600। हाँ जी 16,600। 16,600। कोई नहीं, जिसने आज भी करना हो कांता को दे सकते हैं, क्योंकि बाकी नहीं तो भी से जाएंगे। जी कहाँ थे?
का वहाँ कोई निशानी। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं, ज्ञान से कि जन जिंदाबाद होते हो। फिर माँ आकर के मुद्दा बनाती है। यहाँ मुद्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी, माँ भारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनना है। और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने कामचिता पर बिठाए, सबको भस्मीभूत कर दिया है, सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, मुसलमान सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है कि कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब क़यामत का समय होता है ना, तो उन्हों को जगाने अल्लाह आते हैं, कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था। शुरू में मूवीज वगैरह जो बनी ना, बाबा के आने के बाद प्रेम और लड़ाई दोनों के ऊपर बनी। अभी क्योंकि उस समय की क्वालिटी जो बच्चों में थी उसी रीति की थी। इंटरनल लड़ाई भी थी माया से, और बाप से प्रेम भी था। अभी की टोटल मूवीज आप देख लो, टोटल A to Z शुरू से लेकर आखिर तक केवल लड़ाई वाली मूवीज। क्योंकि प्रेम की कहानी तो बच्चों के अंदर इस समय है नहीं, केवल लड़ाई। मुझे समझे आप? टोटल ब्राह्मणों का ही आउटर में सब डिस्प्ले होता है। उसमें समझा पाए? कोई भी आज की मूवी आप देख लो, शुरू से लेकर लास्ट तक लड़ाई है हर मूवी में। मुझे समझा पाए? कोई भी मूवी देख लो, किसी भी हीरो की देख लो, आज की डेट में प्रेम के ऊपर कोई मूवी नहीं। कंचन या कुछ और कहें, है कोई प्रेम के ऊपर मूवी? टोटल शुरुआत डिशम से लेकर लास्ट डिशम तक हो गया। या कुछ और? भाई जी को कैसे पता? कह रहे भाई जी को कैसे पता? गले में खराश तो आज बोला कि गोली ले लीजिए। लेकिन आपको पता है जी कहाँ थे? बिरला मंदिर में भी लिखा कि दिल्ली को परिस्तान बन। दिल्ली को परिस्तान बनाया तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बोता सब युग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। जी यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को ख़त्म कर देते हैं, अपनी स्त्री को ख़त्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं यह पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते ही नहीं, अपने को पतित
कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े, अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे। अभी तुम बीमारी का जितना हमारे माइंड में प्रेशर होके, बीमारी का जितना हमारे माइंड में प्रेशर होके उतना मेडिकल ट्रीटमेंट उस प्रेशर का होके। या कुछ हो रहा सर कंचन, कुछ और? बीमारी का जितना प्रेशर हमारे माइंड में होके हम सारे काम छोड़ देंगे, 4-4 घंटे वेटिंग में भी बैठेंगे डॉक्टर के इंतजार में। 10 बजे का टाइम होगा, 2 बजे तक नंबर नहीं आएगा, होपलेस पोजीशन पे वहीं पर उस बीमारी के प्रेशर के आधार पर बैठे रहेंगे कि इसका सही ट्रीटमेंट मिले, ये सही डायग्नोज हो। तो आपका ट्रीटमेंट सबका ओके कंचन, आपका ट्रीटमेंट ओके अनुपम भाई, आपका ट्रीटमेंट ओके? हाँ जी बैठे हुए प्रतीक्षा में बैठे हुए डॉक्टर कांता भाई जी के चेकअप चल रहा, इनसे सुपर का हम देखना। कांता में ट्रीटमेंट ओके आपका? कांता कांता में क्या मेरा ट्रीटमेंट ओके? बोलो बाबू आपका ट्रीटमेंट ओके? पहले बीमारी तो दूसरी बीमारी की है नहीं, हाँ? पहले बीमारी तो दूसरी बीमार है जी। कैसे आपका ट्रीटमेंट? ठीक है, वो ठीक है, थोड़ा कमजोर है, टाइम दे रखी है। उसमें जैसे यहाँ पर पद में कहीं इधर भाग, कहीं उधर भाग, कहीं वहाँ चेक करा, और टोटल चेकअप कराने के बाद भी 1-2 से कन्वर्सेशन चालू रहती हैं। आपकी नज़र में कोई और, आपकी नज़र में कुछ है? यहाँ चोर है, डॉक्टर का है, हैं? यहाँ डॉक्टर का चोर है, जगह और ठंडी आहें भरे, एक मिनट, ठंडी एक मिनट भाई, अच्छा, ठंडी आहें भर के जीवन को व्यतीत करेंगे, खाना पीना कम हो जाएगा, खाना पीना ऐसे कुछ लेना और नहीं, मुझे कहीं आना जाना कम हो जाएगा। कोई कहेगा शायद नहीं आज फंक्शन है शादी में, ना मैं अपने शरीर तो बड़ी दुखी हूँ, हैं? शरीर के स्लाइड रह जाएगा, जाएगा क्या? मैं तो ये सब पॉइंट आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सबके ओके हैं? हमारे से भी पूछ रहा हूँ तो ठीक है। आप बताओ कहाँ? ओ किरण बाबू, आप खड़े ही हो जाए करो अपने आप। आप बताओ कहाँ शादी में जाना चलते हैं? आज जाना आपसे जा पा रहे हो, अभी हम चले जाएंगे। और बताओ, बैठो अपने आप थोड़ा सा कांता में जाना है शादी में कहीं? ये बताओ कहाँ का कार्ड आया हुआ जो आप इतना क्वेश्चन कर रहे हो शादी के लिए? क्या क्या मिला? मतलब मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, खाना पीना उठना बैठना संबंध संपर्क थिंकिंग लेवल टोटल डिस्टर्ब, टोटल डिस्टर्ब। शादी में जाने के संदेश मिलता है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है। नहीं फिलहाल भी शादी की बात नहीं आएगा तब तो मैं संदेश मिलता है, वो कह रहा है, ये हमको आप भाई कितनी एक अच्छी बातें कर रहे हैं। अपने शादी की बात सबसे करी जुड़े कोई, लोग। मैं शादी की बात करी डिम्पल,
अरे हमने मैंने करी, मैंने शादी की बात करी। हमने करी थी शादी की आप बात। पॉइंट नहीं चेंज करो, पॉइंट का मेथड चेंज हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ शारीरिक ट्रबल कोई भी हो, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, सब डिस्टर्ब, दिन रात केवल उसी की चिंता में। आधा तो बीमारी खा जाएगी, आधा चिंता खा जाएगी। मैंने शादी की बात कहाँ करी, बीच में आप शादी की बात करें संदेश। हम उसके चर्चों में बोल देना। किरण बाबू क्यों भाई, मैं तो कह रहा हूँ बार बार टेंशन। घूम लो, पानी पी लो। जी कहाँ थे जी? दूसरी लाइन कि हम भी पति थे, बाप पावन बना रहे, या फिर दुनिया को बताना कि पति दुनिया को पावन बनाने वाला एक एक गिलास खाते हुए दर्द रहे कि ये ऐसे जा रहा है या फूड सप्लीमेंट के आधार पर जा रहा है। रहता है एक एक गिलास खाते हुए दर्द, कंचन एक एक गिलास खाते हुए दर्द, कांतावन एक एक गिलास खाते हुए दर्द। क्यों दर्द क्यों? हम तो खुशी से खाते हैं। नहीं समझे? है दर्द पूजा नहीं आ रहा, समझे पूजा? वैसे समझे पर है दर्द है, दर्द गले से निवाला निकल कैसे जाएगा? कंचन गले से निवाला, और मैं देखता हूँ 2 मिनट में थाली साफ हो जाती है। मेरा 10वां हिस्सा होता है, वो 15-20 मिनट बाद खत्म होता है, और थालियाँ फुल भरी होती हैं, 2 मिनट में साफ हो जाती है। आप नहीं आप चलो। चलो मुर्गी खावे ना भाई, जिसे भूख लगी वो खाएगा, तो आपको भूख नहीं लगती। मैंने खाने पीने की तो बात ही नहीं करी। मैंने खाने आप बात तो कुछ नहीं कर रहा, सदी बात नहीं कर रहा, मैंने करी खाने पीने की बात कर। और थाली खत्म हो, थाली का मैं तो दर्द की बात करी कि दर्द है कि नहीं। दर्द क्यों होगा? खाना खा रहे हैं, दर्द को महसूस करेंगे। दर्द क्यों होगा? आपके दिल में दर्द है, खाना खाएंगे या नहीं, खाना खाएंगे या दर्द महसूस करेंगे? हम तो खाना खाते हैं, खाने का स्वाद महसूस करते हैं। बिना इनके दर्द भी महसूस नहीं। नहीं ठीक है अनुपम भाई, आप ठीक हो। अभी तो बात साथ है, अभी तो बात- भैया मैंने एक पॉइंट शुरू में शेयर हो चुका है, जितना भी कोई बात बोलते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, संपर्क संबंध में आते हुए, जितना भी कोई गलत बात बोलते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, फीलिंग में रहते हुए, जितना ज़्यादा बाप की श्रीमत प्रेशराइज रहेगी उतना रियलाइज रहेगी। श्रीमत प्रेशराइज रहे, है कंचन प्रेशराइज है। कांता ना मैं खाने पीने की बात करी, ना मैंने कोई शादी शुदी की बात करी। अब बोल रहे हैं, हम कुछ बात नहीं कर रहे, आप ही कर रहे हैं। जी कहाँ थे? तो पावन बनाने वाला शिव बाबा जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो वह आ गया है। असल में कायदा था। मैं वो दीदी से बात हुई, मैंने कहा ठीक पहुंच गए, ठीक ठाक पहुंच गए। क्या भाई अभी तक आंखों के आगे सीन घूम रहे हैं सब के सब। मैं कहा मेरे आगे कोई सीन नहीं घूम रहा, मेरे को सीन केवल एक ही घूमता है। उन्होंने अपने आप ही सामने से बोला, मैंने नहीं बोला कि मेरा एक ही सीन घूमा। उन्होंने बोला तुम्हारा ऊपर का सीन घूमता रहता है, और मेरे आगे कोई सीन नहीं घूम रहा। कोई नई इन्वेंशन निकलती थी
तो राजा को बतलाते थे, हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। आपस में मिलकर रेजुलेशंस पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध कर आपके फिर वह- घर की एक चीज अगर घूमती है तो योग नहीं है। मैंने ये पॉइंट वहाँ ट्रांसफ़र किया था। मैं कि भले ही आप योग की विभिन्न विधियाँ अप्लाई करो, अनुभव बताया था मैंने जो स्टेज पे भी अनुभव वीडियो सुनाया भी था। आई है, हैं वीडियो भी आई है आपकी। कंचन है ध्यान में पॉइंट। मैं कि भले ही योग की और सब विधियाँ अप्लाई करो, उनके लिए मना नहीं है। कम से कम 5 मिनट दिन में ऊपर के रख लो। मैंने कब कहा कि योग की विधियाँ नहीं? मैंने कहा योग की विधियाँ नहीं, भले ही करो ना, कोई भी विधि अप्लाई करो, सब योग है। जी कहाँ थे? अथॉरिटी को बताया जाता है। फिर वह प्रबंध करते तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंचा था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गया है। उनको फिर परमपिता, मैंने कल सौरभ से कहा और सुना तो कुछ मीठी सी बात। मैं कहा बाबा का माँ बाप कहना कहिए कोई ना, याम हम कहिए जाम मिल रहा। अब मीठी सी बात सुना दो मुझे, चुप। मैं कहा बाबा की मूली भी उठा रहे हैं ना, उसमें भी केमिकल मिक्स करके उठा रहे हैं। बहू ने ये सारे खड़ते, मैंने कहा वो चीनी की मिल में काम करते हैं। मैं कहा चीनी कोई ऐसी बनवा दो जिसमें केमिकल ना हो, जिसमें मैं इस चीनी की बात नहीं करी, कभी इस चीनी में पहुंच जाओ। साथ में वो खड़ा था जो ज्ञान अमृत वगैरह आज बांटता है, समझ गए कौन? और बहू ने जी ने कहा इनकी बात समझ गए, कहीं इनकी बातें तो बांसुर होती है, सिर्फ ऊपर से निकलती है। क्या होती है जी? कहाँ थे? सौरभ आम की ना कहिए कोई मीठी बात ना, ना बाबा के माँ बाप क्योंकि कहिए कोई, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तो आपसे सुनना चाह रहा जी। आपने कोई टाइटल दे रखा हो? फिर परमपिता टाइटल तो सबने दे रखे हैं, टाइटल बहुत मिले हुए मेरे को। हाँ जी तालियां बड़े जी कहाँ थे? फिर परमपिता परमात्मा के लिए तुल्य बनाते हैं। जी 11 लाख के वास्ते फिर परमपिता परमात्मा ही तुल्य बनाते। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे, तुम समझा सकते हो। वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी सरनेम है। ब्रह्मा से रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह सारा सिलसिला बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से शुरू में एक पॉइंट ये भी शेयर हुआ, या तो मुरली ऑनलाइन क्लियर होती है, या तो मुरली ऑनलाइन क्लियर होती है, या फिर विचार सागर मंथन के द्वारा क्लियर होती है, या फिर भावनाओं के द्वारा क्लियर होती है, या फिर केवल शब्दों के द्वारा आउटर बैलेंस के आधार पर क्लियर होती है। जितना केमिकल मिक्स उतना मिक्सिंग में मुरली क्लियर हो जाएगी। टोटल मुरली केमिकल मिक्स करके उठाई जा रही है। बैलेंस अर्थात केमिकल मिक्स।
बैलेंस अर्थात जितना जो बैलेंस बना के चल रहा है उतना केमिकल मिक्स करके मुरली उठा रहे हैं। ऑनलाइन में कोई मिक्सिंग नहीं, ऑनलाइन में कोई मिक्सिंग नहीं। जी कहाँ थे? उनको समाप्त कर उनको क्षमा भी कहा जाता। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है, इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए, आपस में मिल करके सही हस्ताक्षर लेकर के फिर समझाओ। तुम्हारे वास्तव में खाना हमारा केवल भोजन नहीं है। हम बोलते हैं तो वो भी भोजन है, हम थिंकिंग करते हैं तो वो भी भोजन है, हम संपर्क संबंध में आ रहे हैं तो वो भी भोजन है। वो भी भोजन मैं सिंगल स्वीकार नहीं कर सकता। कहीं मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ तो वो भी भोजन है, वो भी जी कहाँ थे? ऐसे नहीं कि सभी शील ऐसे नहीं कि सभी शीलम। बाप तो एक है, वह रचयिता पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। कहाँ थे? मेमोरेंडम बनाना चाहिए। जी मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन इन्हें दोनों को कहो आराम से सो जाओ। ये तो बैठ पड़ जाओ। अब पोती लोग कौन छोड़ के आएगा स्कूल ले? सो जाओ। उसकी माँ सो सुनो। जाओ। हाँ ठेका ले रखा भी माँ ने। हाँ, इसमें बैठ पड़ जाओ। अच्छा है। पतित पावन एक ही निराकार ज्ञान। वो भी आई क्या ही होना चाहिए। प्योरिटी और योग का बैलेंस ही निंद्राजीत बनाता है। आप प्योरिटी में हो, जरूरी नहीं कि आप निंद्राजीत हो। या फिर इम्प्योरिटी वाला सोएगा, या फिर इम्प्योरिटी वाला दृढ़ता तो कायम कर रखी है उठने की बैठने की, इम्प्योरिटी है तो सोएगा। या फिर नींद पूरी वाला जागेगा, या फिर नींद पूरी वाला जी कहाँ थे? और ये लीला ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह, बाकी ये सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, शास्त्रों में लिखा है कि कुमारियों द्वारा ज्ञानवान मरवाए अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, सेना में नंबरवार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़ों को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़ बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। या तो शारीरिक संस्कार हावी मेरे स्वरूप में, या फिर बाप की नॉलेज के आधार पर, ऑनलाइन के आधार पर आत्मिक संस्कार
संस्कार प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जितना ऑनलाइन कारोबार प्रैक्टिकल में होके उतना उनका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, शारीरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। शारीरिक संस्कारों का प्रेशर नहीं तो 99.99% के शारीरिक संस्कार प्रेशराइज होंगे। आप सारा दिन की दिनचर्या में देख लो कि शारीरिक संस्कार प्रेशराइज हैं या आत्मिक संस्कार ऑनलाइन के प्रेशराइज हैं। कांता में कौन से प्रेशराइज? चाहे किसी के भी लिंक में, संपर्क संबंध में, चाहे वाचा में, चाहे दृष्टि में, चाहे सुनने में, चाहे सुनाने में, इन पर कौन से? आत्मिक ऑनलाइन के, ऑनलाइन अंकुल ऑनलाइन के, कंचन ऑनलाइन के। मैंने कहा था 1 सेकंड रुक जा कर। जी कहाँ थे? मेरे टीचर भी बहुत अच्छे हैं। जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं, करेक्टर्स में रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने करेक्टर वाले हैं नहीं, दुनिया में गंदी गंदा गीत में भी सुनाना कि क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो, ओहो भारत हमारा कौन कहलावे, भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग कह देते हैं, सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है। उन्हों को क्या पता कि स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देख कर के बड़े खुश होंगे। यह बीज हर पॉइंट का, हर आत्मा का टोटल पार्ट के लिए संगम पर ही डिस्प्ले होता है। बीज में पावर केवल संगम पर ही मेंटेन होती है, वर्ल्ड की हर आत्मा की और जड़ जगम चेतन तीनों की। जड़ जगम चेतन सब जड़ जगम बीज यहीं पर। जितनी स्वर्ग की रियलाइजेशन यहाँ पर ओके, उतनी स्वर्ग में ओके। नहीं तो स्वर्ग में होते हुए भी स्वर्ग की रियलाइजेशन ओके। एक जी हजूरी करे और मेरे आका, और मेरे होंगे स्वर्ग में और करेंगे क्या? और मेरे आका, और मेरे काका या और मेरे आका करेंगे ये कुछ। हाँ जी, क्या करें? क्या करें जी? कहाँ थे? जो देखकर बड़े खुश होंगे। यह चित्र बड़ी अच्छी चीज़ है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं। इतने बड़े कोई थे थोड़े। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 25 वर्ष आकर के हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबारों में भी कोई जितना मैं ऊपर होके उतना बेहद का वैराग्य नेचर होके। किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा। वो कह रही मेरे आगे सब सीन वही घूम रहे हैं, मेरे आगे कुछ नहीं घूम रहा, मेरे आगे कुछ नहीं घूम रहा। जितना ऊपर की दुनिया में ओके, उतना बेहद का वैराग्य। जी कहाँ थे? नेचुरल बेहद का वैराग्य हो गया। हर्षा बाबू, मीठे बाबू, ओ किसी भी पोजीशन में बैठा लो आप, सब लोग क्या जी कहाँ थे? लास्ट टाइम
अखबार में कोई ने डाला था ये राक्षसी दुनिया, अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा था। बाप भी जब आए थे तो कहा था कि यह आसुरी दुनिया है, देवी राज्य तो सतयुग में होता है, ऐसे सिमट कर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम जहाँ ब्रह्मा बाप है वहाँ शिव बाप हाजिर नाजिर है। सुना कल की मुरली में, वहाँ शिव बाप केवल एक ही बच्चे के लिए बोला कि इसके द्वारा कुछ भी निकल जाएगा उसका जवाबदार मैं हूँ, बाकी किसी और ब्राह्मण आत्मा के लिए बोला। कंचन और किसी के लिए बोला, मम्मा के लिए बोला, एक ही हैं। जहाँ ब्राह्मण बच्चा होता है ना वहाँ उसका टेंशन जरूर होता है। नहीं भला टेंशन हो, लेकिन और किसी की गारंटी नहीं है। गारंटी की बात नहीं कर रहे, उसकी गारंटी है नजर तो है ना, नहीं, उसके साथ साथ भी जहाँ पे जितना बड़ा सर्कल है उन सब पे भी उसकी नजर है। उसकी गारंटी है, बाकी किसी की गारंटी नहीं है। तो चाहिए नहीं, बाकी किसी की गारंटी नहीं ट्रांसफर कर दे तो हाँ है। अगर मेरे को सीट से हमने श्रीमत ट्रांसफर कर रहा है तो बाबा की समझते। नहीं वो तो बाबा ने एक वायुमंडल बना दिया, लेकिन उसमें देवान का भी ट्रांसफर हो रहा है, सब ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे आप कहते हो आपको ट्रांसफर हो रहा, आप बोल रहे मगर देवान का भी ट्रांसफर होता है, गारंटी तो नहीं है ना। ब्रह्मा बाप की केवल गारंटी है, केवल एक ब्रह्मा बाप की गारंटी है। कुछ भी बोल रहा हो के वो बोल रहा है, ये शिव बाप बोल रहा है, एक ही बात है। बाकी वर्ल्ड में किसी भी ब्राह्मण आत्मा का नहीं, चाहे ए टू जेड कोई भी, कितना एक मिक्सिंग है बीच में देवभान की, ये काउंटिंग थोड़ी हो गई जी। कहाँ थे? अभी श्रद्धा की बात एक बार ये भी तो आया था ना कि धारणा पूरी नहीं है तो मुरली भी नहीं पढ़ो। अंधश्रद्धा की बात भी सत्संग सीट तो मुरली भी नहीं पढ़ो। हाँ सही कह रहे हो। सीट पे बैठ के क्योंकि बाप की सीट है ना। सत्संग जो भी सत्संग जो भी है, अच्छा सुनो, सत्संग जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं कि हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो, सतयुग से तो नहीं कहेंगे। वहाँ यह आपकी और मुरली की आँख में चोली चलती हो, मुरली आपको देख के आंखें निकालती हो, आप मुरली को देख के आंखें निकालते हो। अच्छा नहीं समझे? हैं कांतान चलती आंख में चोली हैं? नहीं प्रैक्टिकल बताओ, ऐसे नहीं कि चलते डिम्पल आंख में चोली हो जाए। कंचन आग में चोली, मैं सबकी काम पूछ रहा हूँ तो आपको पूछा तो फिर क्यों सारे हैं, हमें पता नहीं। जी कहाँ थे? पढ़ते आए, हाँ जी पढ़ते आए हो, सतयुग से तो नहीं कहेंगे। वहाँ यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं, इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति शुरू होता है, भगवान जरूर आता तब तो शिव जयंती मनाई जाती, नहीं तो वह निराकार कैसे आया, जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन के आधार लेते हैं, उनको आना ही भारत में, बाप का जन्म भी भारत में ही होता है, ब्रह्मा का भी भारत में ही होता है। बाबा ने विराट रूप के जिसका ऑनलाइन कहो या आत्मिक स्थिति का गेम ओके हो, जितने परसेंट ओके उतना टोटल खान पान की क्वालिटी या रहन सहन की क्वालिटी या व्यवहार की क्वालिटी बाप के अकॉर्डिंग ओके। बंधन कोई नहीं, बंधन कोई नहीं जी। कहाँ थे? ये ब्राह्मण धर्म में चोटी। या ब्राह्मण धर्म में चोटी, प्रैक्टिकल में तुम हो ना,
हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े, या सरस्वती हो या ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं, बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा मनुष्यों की भी रात है। दिन में फिर ब्राह्मण, दिन में फिर सब ब्राह्मण सब देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारणा करनी है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और बाहर निकले क्लास जैसे, और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर के चले जाते हैं। यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है, जहाँ तो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है, वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई विरले निकलते हैं। कांता बाबू, मीठे बाबू, कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं, कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए यह युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाए। इम्प्योरिटी वाले ही बैलेंस बना के चलेंगे, प्योरिटी वालों को बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं। इम्प्योरिटी वाले ही बैलेंस बना के चलेंगे, प्योरिटी वाले को बैलेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं। कांता नहीं समझ पाए? आइए ओके, हाँ जी डिम्पल ओके। इम्प्योरिटी वाले ही बैलेंस बना के चलेंगे, मैंने समझा? आई एम ओके जी। कहाँ थे? हाँ, सब थोड़े भी नहीं कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं माया रावण से हारे हुए हार और जीत का यह खेल है। माया से हारे हार है, तुम जानते हो। हम बाबा से विश्व का मालिक बन सकते हैं, या नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रिश्ता बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते, फिर यहाँ क्यों भूलते हैं? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कितना आंसू बहाते, यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बन कर के आते हैं, जितना आप दिमाग पे प्रेशर डालते हो कोई भी कारोबार को करने के लिए, उतना आप देभान में। इसमें नेचुरल चलता है, इसमें देभान की जरूरत है। जितना दिमाग से धारणाओं को करने के लिए ही आप प्रेशर डालते हैं, तो भी देभान में। जी कहाँ थे? जाते हैं। फिर यहाँ तुम भूलते हो, घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। यहाँ पर कितने आंसू बहाते हैं। यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चा जो पंडा बनकर आते हैं वह भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें। बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर है, नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे आज के सोमान की फीलिंग समझना। आप लोग चेक कर मेरे से जैसे मर्जी घुमा फिरा के क्लियर कर लेना। जहाँ मैं हूँ वहाँ मधुबन है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मधुबन। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास भी याद नहीं करते। पत्र किरण बाबू पत्र भी नहीं लिखते। माँ कोई को बिल्कुल मुर्दा बना देती है। माँ कोई को मुर्दा बना देती है। जीते जी चिट्ठी भी नहीं लिखते, पत्र नहीं लिखते। जीते जी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवं हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए। स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तो बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जान तो सृष्टि का राज्य
रूपी माखन हमको मिलता। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। आज श्रवण से कविता को फोन कर दिए, भोग अगर वो किसी का नहीं होगा तो। कविता जो कल मैंने परसों बताया था, बनवाना चालू है, इनको नंबर जो दे देते जितना हैं। नंबर ले ऊपर लेंगे, मैसेज में आपके नंबर जो जितना करेंगे वह पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परमपिता परमात्मा कहा जाता, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारे सहज राजुक सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते। समझाना चाहिए तीन सेनाएं दो रोबत खड़ी हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए ना। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। रेणु बाबू कहाँ अटक गए? जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही लेकर उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए, जो भी संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु बच्चों में कहाँ का अहंकार भी आ जाता है या फैमिलिटी में भी आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे में चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य साथ एम अव्यक्त को सामरिक पुरुषार्थ करना है, दैवी मेहनत धारण करने हैं। एक कॉन्सेशन दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरा विश्व चेता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल उसमें बिजी रहना है। वरदान है बाप के दिए हुए खजाने भाई वो कांता बहन को जेन्युइन लिखवाना होगा ताकि यक्षसेना इंक्लूड करना पड़े, वो लिखवा देना। बाकी तो जैसे आप लोगों की भावना हो गई। बाप के दिए खजानों को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। बाप के दिए खजानों को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। किरण बाबू, ओ मीठे बाबू, आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। सांप को शैया बना दिया अर्थात विकाराधीन हो गए। माया से हार खाने की युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, सदा मायाजित अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नए नए पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, सदा हर्षित रहेंगे। क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। ऑनलाइन वाला इस सेंस में नहीं रह जाता कि मूल्य के पॉइंट को समझ सके। ऑनलाइन वाला कंचन क्या सुना? ऑनलाइन वाला इस सेंस में नहीं रह जाता कि मूल्य के पॉइंट को समझ सके। उससे मूल्य का भी कोई पॉइंट क्लियर होगा तो वो भी ऑनलाइन ही क्लियर होगा। स्लोगन है स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। बोला बाबू, ओ बोला बाबू, अच्छे बोला बाबू। वाणी का सार है
मीठे मीठे बच्चे सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो सेवा। खैर हमारे पाए मजबूत हैं, हमारे चार पाए चार पाए तो मजबूत है आपके, हमारे बहुत चार बढ़िया है। हाँ जी। उनके अंदर मटेरियल अच्छा लगा हुआ। सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, 2 पाए एक साइड में, 2 पाए एक साइड में। एक पाए एक साइड में। सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। आजकल भीम भी डाल देते हैं ना बीच में। ऑप्शन आप चिंता मत करो, आपकी मंडी जो है ना बहुत मजबूत बनेगी। अच्छा जी, और कोई सूचना जी? वो बता ही दी मैंने, यज्ञ का जिसने करना होगा लिखवा देंगे। अच्छा जी, 3100 रुपये घुस गए। हाँ जी, 3100 रुपये। बस थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी बात। ऑप्शन आपने कशिश चली भी गिनती कर लिया क्या पीछे? हैं? नहीं, जो कशिश दिया आपने बताया, मैसेज किया क्या आपने? वो नहीं काउंट करने थे ना। नहीं वो मैंने नहीं काउंट करे। हाँ, इस क्लास के काउंट करो ना खाली। क्लास के भाई जी मैंने काउंट करे, 1000 पे इधर थे ना उसके पास, वो काउंट करेंगे। अच्छा चलो ऑप्शन। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। स्टीवर का पॉइंट है। अब किसी भी तो लगा भी उड़े नहीं हम, कभी कोई बोल लेता कभी बोलने के बाद पूछ लिया करो कौन कौन रह गया। उसके लिए स्पेशल विमान आएगा फिर। अच्छा जी, तो सारा मिलकर उड़ाएंगे। स्टीवल का पॉइंट है, स्टीवल की दिव्यता से माया के, स्टीवल की दिव्यता से माया से किसी भी रूप से हारने का संकल्प तक भी समाप्त होते हुए, स्टीवल की दिव्यता से माया के किसी भी रूप से हारने का संकल्प तक भी समाप्त होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, बाप की दी हुई नॉलेज हर कर्म में यूज कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, बाप की दी हुई नॉलेज हर कर्म में यूज कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। ओम शांति।